हेलो एवरीवन, राइड विद दीपिका में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक्टिवा चलाने के कुछ बेसिक टिप्स के बारे में बताऊंगा और मैंने आपसे सवाल भी किया था कि आप एक्टिवा चलाना चाहते हैं या रोकना सीखना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले मुझे कुछ कमेंट्स मिले हैं जो लोगों ने बोला है कि हम एक्टिवा चलाना सीखना चाहते हैं। नहीं गाइज, आपको एक्टिवा चलाना नहीं, रोकना सीखना है। तो एक्टिवा को रोका किससे जाता है? ब्रेक से? नहीं, ये भी आपका जवाब गलत है। बट ऑब्वियस ब्रेक से रुकती है एक्टिवा, लेकिन उससे पहले आपको एक्सीलेटर को छोड़ना आना चाहिए, यानी रेस को छोड़ना आना चाहिए। अगर आप स्पीड देना सीखेंगे तो आपको डर लगेगा। सबसे पहले आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जो भी एक्टिवा चलाना सीखना चाहता है तो उसको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो मैं आपसे कह रही थी कि आपको एक्सीलेटर को छोड़ना आना चाहिए। डर किस चीज़ से लगता है कि मैं स्पीड दूंगी या दूंगा तो गिर ना जाऊं। तो इसलिए अगर आप स्पीड को छोड़ना सीखेंगे, एक्सीलेटर को छोड़ना सीखेंगे, तभी आपका डर खत्म होगा। और स्कूटर चलाने से पहले, एक्सीलेटर देने से पहले भी कुछ बेसिक टिप्स हैं जिनको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला टिप्स है स्कूटर का वेट संभालना आना चाहिए। अब स्कूटर का वेट, आपने कोई स्कूटर को उठाना तो है नहीं, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि स्कूटर का वेट कैसे संभालना आना चाहिए। सबसे पहले स्कूटर जो है आपकी स्टैंड पर होती है इस तरीके से। जब ये स्कूटर स्टैंड पर है तो आप लोग क्या करते हैं कि बैठ के स्कूटर के स्टैंड को हटाते हैं। ये गलत है। अगर आप बैठ के स्टैंड को हटाएंगे तो कई बार आप स्टैंड हटाना भूल भी जाते हैं और स्टैंड ऐसे कैसे रह जाता है। और अगर आप स्टार्ट करके इसको चल पड़ेंगे तो अगर ये स्टैंड किसी चीज़ से अड़ेगा, पत्थर से, तो आप गिर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बैठने से पहले स्टैंड को हटाइए। अब बैठने से पहले स्टैंड को कैसे हटाएंगे? ये तो हट नहीं रहा। तो स्कूटर की सपोर्ट को, स्टैंड की सपोर्ट को हटा देंगे और स्टैंड को पीछे करेंगे। सबसे पहला जो बेसिक स्टेप है वो आपको स्कूटर को पैदल लेके चलना आना चाहिए। जब भी आप स्कूटर चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं या फिर गाड़ी चलाते हैं तो आप अपने स्कूटर या गाड़ी को नहीं देखते हैं, आपकी नज़र सामने होनी चाहिए। अगर आपकी नीचे देखने की आदत हो गई तो वो बिल्कुल गलत है, जो आप उसको रोड पर नहीं चला पाएंगे। तो आपको सबसे पहले सामने देखते हुए स्कूटर को पैदल लेकर चलना है, इस तरीके से। हैंडल को मोड़ना भी आना चाहिए। तो आप हैंडल को मोड़ते हुए स्कूटर को वापस लाएंगे और इस तरीके से आप 3 या 4 राउंड, मतलब आप 5 या 10 मिनट तक स्कूटर को ऐसे ही चलाएंगे। फिर से मोड़ लीजिए। गाइस, मैंने थोड़े छोटे छोटे राउंड लिए हैं, बट आपको इतने छोटे राउंड नहीं लेने हैं, आपको थोड़े बड़े राउंड लेने हैं। अब आपने स्टैंड को उतारना सीखा। अब स्टैंड लगाने में भी आप लोग क्या गलती करते हैं कि स्टैंड को थोड़ा आगे लाइए कैमरा को। आप स्टैंड को अगर हाफ में छोड़ देंगे और स्कूटर को झुका के रखेंगे, स्कूटर को झुका के स्टैंड लगाते हैं, मान लीजिए आप ऐसे आप झुका देते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि ये स्टैंड हाफ लगा है, पूरा नहीं लगा है। जैसे ही आप स्कूटर को छोड़ेंगे स्कूटर गिर सकती है। तो आपको क्या करना है, स्कूटर को सीधे रख के स्टैंड लगाना है और स्टैंड को पूरा लगाना है। चेक कर लेना कि ये पूरा लग गया है, फिर आपको स्कूटर को छोड़ना है। तो ये था आपका फर्स्ट बेसिक स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है? आपको स्टैंड को फिर से हटाना है, बैठना है और पैरों के साथ स्कूटर को आगे लेकर चलना है। कुछ कदम आप आगे की तरफ लेकर जाएंगे और कुछ स्टेप्स जो है आप पीछे की तरफ लेकर आएंगे। ये स्टेप आपको कम से कम 8 से 10 बार करना है, क्योंकि कई बार जब आपके पास स्पेस कम होता है तो आपको पैरों से स्कूटी आगे पीछे करनी पड़ती है। तो अगर आप स्कूटी का वेट ही नहीं संभाल पाएंगे तो आगे पीछे नहीं कर पाएंगे। जब हम आगे जाते हैं तो फिर भी हम रेस से जा सकते हैं, एक्सीलेटर से जा सकते हैं, लेकिन जब हम बैक आते हैं तो हमें पैरों से आना होता है। तो ये है आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हो गया आपका। आप अब ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि इस स्टेप को करने में आप थक सकते हैं। जो पहला स्टेप आपने किया था उसमें भी थोड़ी सी टायर्डनेस फील होगी और सेकंड स्टेप में भी आपको थोड़ी सी टायर्डनेस फील होगी। आप ब्रेक लेने के बाद फिर हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। आप स्टैंड को हटाएंगे, बैठेंगे और अब अपना राइट पैर ऊपर रखेंगे। ये आप लोग कहते हैं ना कि बैलेंस नहीं बनता,
तो बैलेंस बनाने के लिए सबसे अच्छा स्टेप ये है। अब आप एक पैर से स्कूटी को आगे लेके चलेंगे, पीछे आप एक पैर से नहीं आएंगे, पीछे आप दोनों पैरों से आएंगे और इस स्टेप को आप ज़्यादा आगे तक लेके जा सकते हैं, वहाँ तक आप चला सकें जहाँ तक आपको थकावट ना हो। इस स्टेप को कम से कम आपको 15-20 मिनट, जब तक आपका बैलेंस ना बन जाए तब तक आपको ये थर्ड स्टेप करते रहना है। ऐसे आपका पैर बार बार नीचे आएगा, जैसे मेरा आया है, तो आपको दोबारा से पैर ऊपर रखना है और फिर ऐसे करना है। आपको डेली 15 से 20 मिनट ये स्टेप करना है, एक पैर ऊपर रख के। और ये जितने भी मैंने आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप बताया है, ये स्कूटर बंद है। आपने स्कूटर को ऑन करके नहीं करना है। स्कूटर ऑन अभी तक नहीं हुई है। बेसिक में स्कूटर ऑन नहीं होगी, चाबी बंद रहेगी। अगर आप ऑन करेंगे और आप जोर लगा के आगे जाएंगे तो स्कूटर से आप गिर सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप जो पैदल लेकर गए थे, सेकंड स्टेप जो दोनों पैरों से आगे पीछे किया था, और थर्ड स्टेप जो एक पैर ऊपर रखे है, ये आपको बंद स्कूटर में करना है। स्कूटर ऑन नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब फोर्थ स्टेप है आपका मेन स्टैंड लगाने का। जब तक आप मेन स्टैंड लगाना नहीं सीखेंगे, उससे पहले आपको स्कूटर ऑन नहीं करनी है। मेन स्टैंड के बिना स्कूटर चलानी है, बट बेसिक स्टेप में आपको मेन स्टैंड लगाना भी आना चाहिए। आप साइड स्टैंड को हटा देंगे। मेन स्टैंड बहुत कम लेडीज़ को लगाना आता है, बहुत कम, शायद इक्का दुक्का किसी को लगाना आता है। बट जो हमसे सीख के गया है, और आप ऐसे देख के भी सीख सकते हैं। आपको स्टैंड कैसे लगाना है? सबसे पहले स्कूटर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपको हैंडल से यहाँ से पकड़ना है। अब भी आपको ब्रेक नहीं पकड़नी है, सिर्फ हैंडल पकड़ना है और यहाँ पे हाथ रखना है। स्कूटर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और स्टैंड के ऊपर पैर रखना है। अब आप लोग गलती क्या करते हैं, स्कूटर को खींचना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के, और दूसरी गलती क्या है, स्कूटर ऐसे नहीं आने देनी अपने ऊपर। आपके ऊपर ही वेट आ गया तो आप स्टैंड लगाएंगे कैसे? ये स्कूटर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हैंडल टेढ़ा नहीं, सीधा होना चाहिए, और एक हाथ यहाँ, एक यहाँ। और आपको स्कूटर को खींचना नहीं है, आपको स्टैंड के ऊपर खड़े हो जाना है। मतलब स्टैंड को पैर से दबाना है। फिर से करके दिखा देती हूँ मैं आपको। उससे पहले आप ये देखिए स्टैंड को उतारना कैसे है। ब्रेक को दबा के रखना है। हाथ पहले यहाँ था, अब यहाँ आ जाएगा। स्टैंड के ऊपर पैर नहीं रखना है, और आपको सिर्फ स्कूटर को पुश करना है। अगर आप ब्रेक दबा कर नहीं रखेंगे तो स्कूटर आगे भाग जाएगा। फिर से देखिए स्टैंड लगाना कैसे है। यहाँ पे हाथ, आपको हैंडल पकड़ लेना है, यहाँ पे हाथ रखना है और इस स्टैंड को पैर से दबाना है। स्कूटर सीधी, हैंडल सीधा। स्कूटर को खींचना नहीं है, सिर्फ पैर से स्टैंड को दबाना है। ये आपका मेन स्टैंड लग चुका है। अब आपको इसी स्कूटर के ऊपर बैठ जाना है। जब भी आपको बेसिक सीखना है, एक्सीलेटर देना सीखना है, तो आपको मेन स्टैंड पे सीखना है। क्योंकि अगर आप मेन स्टैंड के बिना एक्सीलेटर देना सीखेंगे तो आपको डर लगता है, क्योंकि स्कूटर आगे भागता है। तो गाइस, अभी तक जो आपने स्टेप्स सीखे हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, और फिर आगे के स्टेप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू। और जो फीस भर के मेरे पास नहीं सीख सकते, यहाँ पर आ नहीं सकते, दूर हैं, तो वो इस वीडियो से देखकर भी स्कूटी चलाना सीख सकते हैं। और फिर भी अगर कुछ ना समझ में आए तो मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।